ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। गश्त के दौरान उसने मोटर बाइक वालों को रोका, वन व्हीलिंग करते हुए जो थे, तो वो नहीं रुके, उनके पीछे गए हैं। जब पीछे गए हैं तो वो बस उनको पकड़ने लगे हैं उतर पीछे से नीचे उतर कर। तो उसने जालिम ने थोड़ा सा आसरा भी नहीं लिया और फायर निकाल के पिस्तौल तो फायर मार दिया उसको सीने के ऊपर। उसने गोली मारी और दिल के आर पार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल। नाज़रीन, लाहौर के इस इलाके में इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि 29 साला अरशद जो कि नाके पे खड़ा होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है कि कुछ नामालूम अफराद आते हैं जो कि वन व्हीलर होते हैं। वो पहले वहां से व्हीलिंग करते गुजरते हैं। 12 बेबी लेवल का ये वाक़या है, उनके भाई के साथ मौजूद हूँ और वो वहां से व्हीलिंग करते गुजरते हैं कि अरशद उनको रोकता है। रोकने पर भी वो लोग नहीं रुकते कि गुजर के फिर वापस आते हैं। तो अरशद उनकी बाइक के पीछे जाता है कि ये वन व्हीलर है और उनको रोकने की कोशिश करता है। जब उनको रोकता है तो रोकने के बाद उनके करीब जाता है तो उसकी छाती के ऊपर सीधी गोली मार के वो मुलजिमान वहां से फरार हो जाते हैं, जबकि वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी कोई बहुत ही उम्दा तरीके से कार्रवाई की नहीं जा रही क्योंकि वो आदि मुलजिम है और उनके घर का ये हाल है कि एक कोहराम मचा हुआ है, सफ़े मातम बिछ चुकी है क्योंकि उसकी 4 दिन पहले बात पक्की हुई थी क्योंकि जवान लड़का है और घर का वाहिद कफील भी था और सबके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत रखने वाला जवान था ये, और उसका रिश्ता हो गया हुआ था। और जनाब 4 दिन के बाद उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई। उनके जो भाई हैं बड़े मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि अरशद कैसा था और उसके जाने के बाद घर में अब ये कैसी कमी है, कैसा उदासी है, कैसा सन्नाटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वेख रहा कि ਤੁਹਾਡੀ लगातार ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ आंसू आ रहे ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਦੀ ਉਦਾਸੀ जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਲੋਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ 29 ਸਾਲ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਵੋ ਇੰਝ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਲ? आखिरी दफा गल कोई भी नहीं, बस जुम्मे वाले दिन वो जुम्मा पढ़ के आया, उधर से बाहर से फल लिया उसने, फल लेके आया। मैं घर में आया हूँ, मुझे उसने कहा भाई ये फल ले ले और ऊपर ले जाए भाभी के पास। मैं फल लेके ऊपर चला गया हूँ। तो बस हफ्ते वाले दिन वो ड्यूटी पे गया, शाम नाइट ड्यूटी करता था वो ज़्यादातर। जब ड्यूटी पे गया तो उधर नाके पे वो खड़ा था सलामपुर थाने में। तो बाद में वो गश्त करने लग गया। गश्त के दौरान उसने मोटर बाइक वालों को रोका, वन व्हीलिंग करते हुए जो थे, तो वो नहीं रुके, उनके पीछे गए हैं। जब पीछे गए हैं तो वो बस उनको पकड़ने लगे हैं उतर पीछे से नीचे उतर कर। तो उसने जालिम ने थोड़ा सा आसरा भी नहीं लिया और फायर निकाल के पिस्तौल तो फायर मार दिया उसको सीने के ऊपर। उसने गोली मारी और दिल के आर पार हो गई है। उसी लम्हे पे वो उनकी मौत वाक़या हो गई? जी, वो उसी लम्हे पे वो गिर गए हैं। तो उसके साथ वाले साथी ने उसको फिर उसको उठा के तो मुंशी हॉस्पिटल लेके आ गए हैं। अच्छा, मुंशी हॉस्पिटल लाए हैं। तो तब तक सांसें चल रही थी? तकरीबन मेरा ख्याल है कि सांसें उस वक्त चल रही थी। आप लोगों को खबर कब मिली, कब पता चला आप लोगों को? हमें तकरीबन वो उसी वक्त फ़ोन करते रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चला, हम सोए हुए थे। तो फिर हमें तकरीबन 3 सवा 3 बजे जो है ना पता चल गया था। मैंने फ़ोन अटेंड किया जब, तो फिर हमें पता चला, हम गए उधर थाने में, थाने से वो फिर वो हमें डेड हाउस ले गए। जब ये पहली खबर मौसूल हुई और पता चला कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, दिल पे क्या गुजरी? दिल पे क्या गुजरनी है, इधर गली मोहल्ले में भी क़यामत आ गई थी एक बार। तो अभी तक किसी को नहीं यकीन होता कि ये चला गया कि नहीं चला गया।
पुलिस वालों के बारे में कहा जाता है उनको बुरा भला कहा जाता है पंजाब पुलिस को, लेकिन आप कह रहे हैं कि मोहल्ले के अंदर आपके घर के अंदर हमारा भाई था, जवान था इस कौम का, इतना कैसा इंसान था? इसने कभी समझा ही नहीं, छोटे बच्चों जैसा और बड़ों के साथ बड़ों जैसा था। कभी इसने वर्दी का फख्र ही नहीं किया कि मैंने वर्दी पहनी हुई है, मैं पुलिस वाला हूँ या मुलाजम हूँ। उसने ये कभी नहीं अपने ज़हन में लेके आया वो, कभी भी। उसके चेहरे की खूबसूरती इस चीज को अया कर रही है कि वो दिल का भी अच्छा था और एक हलाल खोर इंसान था, कभी किसी बुरे काम में मुलविस नहीं रहा होगा। आज तक नहीं हमने उसका कभी भी कोई बुरा काम देखा, ना कभी सुना उसके यारों दोस्तों में, कभी नहीं। शादी का मुझे बताएं कि कितने दिन पहले रिश्ता पक्का हो गया था? 4 दिन पहले वो देख कर गए थे और उसके बाद हम भी उनको देख के आ गए थे। लड़की वालों को पसंद कर रहे थे, सिर्फ रस्में अभी नहीं थी की, अभी रस्में करनी थी। वो क्योंकि अपना कमरा तैयार कर रहा था, आस्ता आस्ता सीलिंग वगैरह करवा रहा था, पेंट वगैरह करवा रहा था, किचन वगैरह तैयार करवा रहा था नीचे। बस वो तो स्टेज की तैयारियां थी, लेकिन उसको क्या पता था कि वो रातों रात कब्र में जा सोएगा? जी, वो बस उसका स्टेज उधर। फिर तो मुझे बताएं कि जो मुल्जिमान जो थे, मुल्जिमान के अगेंस्ट क्या कार्रवाई हो रही है और पुलिस का क्या रवैया है, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाला है, तो आपका केस कैसा जा रहा है? वो पुलिस वाले हमारे साथ माशाल्लाह पूरा ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपका मसला नहीं है, ये हमारे घर का मसला है, आप इसकी टेंशन या परेशानी ना लें, ये हमारा घर का मसला है। तो हम जैसे ही होगा ना आपको जल्द से जल्द खबर मिलेगी इंशाल्लाह ताला, और अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। आप तसल्ली रखें, हम सब आपके भाई हैं, वो हमारा भाई था, हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को सब्र जमील दे, क्योंकि एक जवान भाई, एक जवान बेटे की मौत बहुत बड़ा सदमा होता है। नाजरीन, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि जिनके जवान इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी कमरें टूट जाती है, उनके भाई, उनके बाप वो जवानी में बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जवान औलाद इस दुनिया से चली जाती है। और जो अरशद था वो हमारा भाई था, इस कौम का सासा था, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए इस दुनिया से कूच कर गया है, जामे शहादत पी लिया उसने, तो बहुत ही अफसोस है। और बस दिखाने का मकसद ये था कि हम पंजाब पुलिस को अक्सर औकात बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन ये लोग हमारी हिफाजत भी करते हैं, ड्यूटियां देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। तो इस वाक़े के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दिलो दिमाग में पंजाब पुलिस का एक इमेज बहुत बेहतर बना होगा कि जवान किस तरह कुर्बानियां देते हैं, और उन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि जो इस तरह के घिनौने काम करते हैं, जो किसी के बच्चों की जान की कदर को नहीं समझते और एक लम्हा लगाते हैं, उनको जनाब कब्र में जा सुलाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए इन वन व्हीलर्स के खिलाफ कि रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जान की विलादत का दिन था, इतना खूबसूरत दिन था, उन जालिमों ने, उन जलीलों ने उस जवान को कब्र में जा सुलाया है, उसको मौत की घाट उतार दी है, उसको शहीद कर दिया है। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे भी, इसको नेकी की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्लाह इनकी फैमिली को सब्र दे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।